कार्तिक अमावस्या की इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा में जानिए कैसे मां लक्ष्मी अंधकार में भटकते हुए एक गरीब वृद्ध महिला की कुटिया तक पहुंची। वृद्धा ने पूरी रात परिश्रम किया, दीप जलाया और अतिथि का सम्मान किया, जिससे प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी ने उसकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल दीप जलाने से नहीं, बल्कि कर्म, सेवा, परिश्रम और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एक बार कार्तिक मास की अमावस को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गईं। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि वे मृत्युलोक में गुजार लेंगी और सूर्योदय के पश्चात बैकुंठ धाम लौट जाएंगी, किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद कर सो रहे हैं। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखा, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुकी। बूढ़ी महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी है, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा था। चारों ओर धन धान्य, रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। कथा की फलश्रुति यह है कि मां लक्ष्मी देवी जैसी उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई, वैसी सब पर हो। और तभी से कार्तिक अमावस की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु मानव समाज ये तथ्य नहीं समझ सका कि मात्र दीप जलाने और द्वार खोलने से महालक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करेगी, बल्कि सारी रात परिश्रम करने वाली वृद्धा की तरह कर्म करने पर और अंधेरी राहों पर भटक जाने वाले पथिकों के लिए दीपकों का प्रकाश फैलाने पर घरों में लक्ष्मी विश्राम करेगी, निवास नहीं। क्योंकि लक्ष्मी का दूसरा नाम ही चंचला है, अर्थात अस्थिर रहना उनकी प्रकृति है। ये कथा केवल दीप जलाने की परंपरा नहीं, बल्कि कर्म, सेवा और जागरूकता का गहरा संदेश देती है। दीपावली और महालक्ष्मी से जुड़ी यह कथा बताती है कि सच्ची समृद्धि केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि परिश्रम, करुणा और दूसरों के लिए प्रकाश बनने से प्राप्त होती है। कथा का सबसे सुंदर संदेश ये है कि लक्ष्मी विश्राम वहीं करती है जहां श्रम और ईमानदारी हो, अतिथि का सम्मान हो, दूसरों के लिए सहानुभूति हो और जीवन में सकारात्मक प्रकाश फैलाने का प्रयास हो। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, अर्थात धन और वैभव स्थायी नहीं होते। ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल दीप जलाने से नहीं, बल्कि कर्म, सेवा, परिश्रम और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर आपको ये पोस्ट पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी, जय माता अन्नपूर्णा।